सभी भक्तजनों को राधे श्याम। आज हम कुछ भक्तों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने उस भगवान की भक्ति में जो बहुत आगे गए हैं, जिनका वर्णन विनय पत्रिका में मिलता है। तो विनय पत्रिका आपको मैं बेसिकली सुना रहा हूँ। मैंने बताया कि उसमें जो तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी की आराधना में जो शब्द कहे वो भी आपको बताए जाएंगे। तो इस भाग में हम कुछ संक्षिप्त में चरित्र पढ़ते हैं। पहला है कालकूट विष। तो इसमें वो कहते हैं देवता और असुर जो थे, एक बार उन्होंने क्या किया, समुद्र मंथन की सोची। तो उन्होंने मेरू पर्वत को जो था मथानी और शेषनाग को दंड बनाया। उन्होंने उसको मथना शुरू किया तो सबसे पहले उसमें हलाहल का विष निकला। तो अपने 10 दिशाओं में जिसने अपनी ज्वाला से सबको भस्म करने लगा वो हलाहल का विष, सभी देवता त्राही त्राही करने लगे। उन्होंने भोलेनाथ को पुकारा तो भगवान भोलेनाथ बहुत करुणामयी है, वो शीघ्र प्रकट हुए और उन्होंने भय देखकर उसको विष को पीना शुरू किया। परंतु उन्हें बहुत ही जल्दी स्मरण आ गया कि उनके हृदय में तो प्रभु का निवास है, उनके प्रभु में तो ईश्वर रहता है जो अपनी अखिल सृष्टि के साथ विराजमान है। इसलिए उन्होंने उस विष के कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिसके कारण उनका जो कंठ था भोलेनाथ का नीला हो गया। इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। यह भोलेनाथ को कहा जाता है। वो रामचंद्र जी के भक्त थे। राम जी भोलेनाथ की आराधना करते थे, दोनों एक दूसरे की आराधना करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एक और है। इसमें एक बार कहते हैं शिव जी ने रामचंद्र जी की स्तुति की और वर मांगा कि हे प्रभु, मैं दास्य भाव से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो इसलिए कृपया मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। रामचंद्र जी ने तथास्तु कहा। तो उससे क्या हुआ कि शिव जी श्री राम अवतार में हनुमान जी के रूप में अवतीर्ण होकर रामचंद्र जी के सेवा कार्यों में मुख्य पद को प्राप्त हुए। तो कहते हैं रुद्र रूप जो होता है, हनुमान जी जो है शिव जी का रुद्र रूप है। और कुछ और इसमें भक्तों की कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ भगवान के। एक है अम्बरीश जी। इनकी ये कहानी भी बहुत ज़्यादा है। अम्बरीश जी की कहानी बताता हूँ। महाराज अम्बरीश जो थे परम भक्त थे, परम भक्त भगवान के थे। एकादशी का व्रत बड़े ही प्रसिद्ध व्रती थे। एकादशी को दुर्वासा ऋषि उनके घर आए। महाराज ने उनको द्वादशी के दिन भोजन करने का निमंत्रण दिया, क्योंकि वह द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराए बिना पारण नहीं करते थे। दुर्वासा ऋषि स्नान ध्यान करने के लिए बाहर गए और उनको वहाँ बहुत देर हो गई। द्वादशी थोड़ी ही थी, उसके बाद त्रयोदशी हो जाती थी। शास्त्रों में आज्ञा है कि एकादशी व्रत करके द्वादशी को पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा से इस दोष परिहार के लिए राजा ने एक तुलसी का पत्ता ले लिया। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए और बिना आज्ञा लिए हुए राजा के तुलसी दल ले लेने पर आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर महाराज को शाप दिया, तुझे जो घमंड है कि मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊंगा, वह मिथ्या है और अभी तुम्हें 10 बार और जन्म धारण करना पड़ेगा। इतना शाप देने के बाद उन्होंने एक कृत्या नामक राक्षसी को पैदा किया, जो पैदा होते ही अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ पड़ी। महाराजा अम्बरीश को भक्त की यह दुर्दशा भगवान से ना देखी गई। उन्होंने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। उसने कृत्या को मारकर दुर्वासा ऋषि का पीछा किया। दुर्वासा जी तीनों लोक में भागते फिरे, परंतु उन्हें किसी ने आश्रय नहीं दिया। अंत में भगवान विष्णु के पास गए और उनकी आज्ञा से लौटकर महाराज अम्बरीश के चरणों पर आ गिरे। राजा ने चक्र को सत्वन करके शांत किया। इसके बाद विष्णु भगवान ने प्रकट होकर दुर्वासा ऋषि से कहा कि आपने हमारे भक्त को श्राप दिया है, उसे मैं ग्रहण करता हूँ। उसके बदले में मैं 10 बार शरीर को धारण करूँगा। ऐसे होते हैं भक्तवत्सल भगवान। इसी तरह उग्रसेन थे, कंस के पिता उग्रसेन थे। उन्होंने कंस को मारा था भगवान ने, और अग्रसेन जी को गद्दी पे बैठाया और स्वयं उनके द्वारपाल बने। इसी तरह सुदामा की कथा है जो आप सभी में प्रसिद्ध है कि कृष्ण जी के मित्र थे। अपनी स्त्री के कहने पर वो भगवान से मिलने द्वारका गए और द्वारका जाके उन्होंने भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया और 4 मुट्ठी चावल के बदले में उनको पूर्ण समृद्धशाली बना दिया।
ऐसे हैं हमारे भक्तवत्सल भगवान। इसी तरह केवट की कहानी है। जब भगवान रामचंद्र सीता लक्ष्मण के साथ वन जाते समय गंगा किनारे पहुँचे और पार जाने के लिए केवट से नाव मांगी तो उसने प्रेम से गदगद होकर कहा, हे स्वामिन, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। आपके चरणों को छू करके पत्थर सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गया। मेरी नाव तो काठ की है, यह भी मुनि की स्त्री बन जाएगी तो मेरी जीविका ही जाती रहेगी। इसलिए यदि आप पार जाना चाहते हैं तो पहले आप अपना पैर धोने दीजिए। निषाद की भक्ति अपूर्व थी। उसकी भक्ति के कारण ही भगवान ने उसे अपने चरण धुलाकर कृतार्थ किया। ऐसे ही शबरी का आप जब भी जानते हैं, जो कि भिलनी थी जाति से, बट मतंग ऋषि की सेवा करते करते इतनी भगवत भक्ति की प्राप्ति उसे हो चुकी थी कि जब श्री राम जी सीता जी की खोज में भटक रहे थे वन में, तो उन्हें रास्ते में भिलनी का आश्रम मिला। उन्होंने भगवान का सत्कार किया। प्रेम में बेसुध होकर भगवान को पहले से चक चक कर देखे हुए पेड़ों के सुंदर भेद दिए भक्तवत्सल भगवान ने उन्हें सराह कर खाया था। तो ये है भगवान की अद्भुत माया, है ना। इसी तरह गोपियों का प्रेम भक्ति भी प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के वशीभूत हो गोपियों के साथ रास किया। इसी तरह विदुर की एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। विदुर दासी पुत्र थे, बट कृष्ण भगवान उनमें उनकी अपूर्व भक्ति थी। इसी कारण भगवान जब हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन के घर न जाकर विदुर के आतिथ्य को ही उन्होंने स्वीकार किया। जब भगवान विदुर के घर पहुंचे उस समय विदुर जी नहीं थे। उनकी पत्नी ने उस भगवान का सत्कार किया। वह केले लेकर भगवान को खिलाने बैठी, परंतु प्रेम में इतनी बेसुध थी कि केले छिलकर नीचे गिराती और छिलके भगवान के हाथों में देती थी। प्रेम के भिखारी भक्त भयहारी, भक्त ही है हारी, प्रभु उन्हीं छिलकों को भोग लगाने लगे। भगवान ने विदुर के कुलशील का विचार न कर उनकी भक्ति को ही प्रधानता दी। विदुर के साथ भगवान का सख्य प्रेम था। इसी तरह कुबरी की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। वह कंस की दासी थी। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस के दरबार में जा रहे थे तो रास्ते में कंस के लिए चंदन का अवलेप लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की वह परम भक्ता थी। भगवान के प्रेम के कारण उसके उस चंदन के अवलेह को अपने शरीर में लगाया और उस भगवान ने उसके प्रेम के कारण उसके उस चंदन के अवलेप को अपने शरीर में लगाया और उसके कुबड़ेपन को दूर कर दिया। कंस को मारकर लौटने पर भगवान ने इसके आतिथ्य को भी स्वीकार किया। इसी तरह विभीषण की कथा है कि जो रावण था उसको विभीषण ने रावण को समझाया कि सीता माता को दे दे, बट वो नहीं समझा है। उसने कहा भगवान के जाके क्षमा मांगो। तो विभीषण ने अनन्य भाव से भगवान की भक्ति की। भगवान ने उसे हृदय से लगाया और उसे लंका का राजा बना दिया। और इसी तरह रावण की कथा है ना। रावण कैलाश पर्वत पर तपस्या करने गया। वह घोर तप करके अंत में अपने सिर को काट कर अग्नि में हवन करने लगा। जब 9 सिर काट कर हवन कर चुका, 10वां सिर काटने के लिए खड्ग उठाया। तब शंकर जी प्रकट हुए और उसने उनसे वर मांगने के कहा। फलस्वरूप उसे लंका का राज्य मिला था। और आप देखिए, अभी हमने विभीषण की कथा बताई थी। विभीषण ने रावण को जो 10 सिर काट के मिला था राज्य, विभीषण को वह प्रभु के चरणों में गिरने में ही वह मिल गया था। इसी तरह पूतना का था। जब वामन रूप भगवान ने लिया था तो उनको स्नेहवश हुई राजा बलि की। तो जब राजा बलि के वहाँ पे भगवान ने वामन रूप लिया था, तब पूतना ने उस जन्म में उसने यह सोचा भगवान को देख के कि इतना सुंदर बालक अगर मेरा पुत्र होता तो इसे मैं अपने स्तनों से दूध पिलाती। भगवान उसकी इच्छा जान गए थे और उन्होंने तथास्तु बोला। और जब वो भगवान कृष्ण रूप में आए, कृष्ण अवतार में, भगवान ने उसका काम किया। इसी तरह भगवान ने शिशुपाल को भी परम गति दी थी, जो उन्हें रोज गाली देता था, जो उन्हें याद करता था। उसके 100 अपराधों को प्रतिदिन क्षमा करेंगे करके अपनी बहन से उन्होंने बोला, अपनी बुआ से बोला था। तो जहाँ उसकी 100 गलतियों से ज़्यादा हुआ वहाँ उन्होंने उसे मार दिया था। तो ऐसे ही सैकड़ों भक्तों की कथाएं हैं उन भक्तवत्सल भगवान की। कभी हम भक्तमाल का पाठ करेंगे तो उसमें हम उन कथाओं का और वर्णन करेंगे। बाकी अब हम एक बार इसका विनय पत्रिका का कुछ जो मेन उसके जो लगेंगे हमको, इसके व्याख्यान है, उसको हम आपको सुनाएंगे भावार्थ सहित। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम।